नमस्कार। काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद में ये वीडियो बन रहा है। बीच में थोड़ा काम था। आपके द्वारा जो भेजे गए जो कमेंट्स थे उसमें से एक प्रश्न अच्छा है, काफ़ी लोगों को जिज्ञासा हो सकती है इस प्रश्न पे, तो मैंने सोचा इस पे आज वीडियो में कुछ बातें करूं। देखिए, उन्होंने प्रश्न भेजा था कि जैसे कुंडली में देख के हम जानते हैं कि संतान के बारे में जानकारी मिलती है, क्या हस्तरेखा में भी संतान के विषय में कोई जानकारी मिल सकती है? देखिए, ये चीज़ ना इसका आंसर कैसा हो सकता है? इसका आंसर ऐसा है कि संतान के बारे में जानकारी आपको नहीं मिल सकती, लेकिन संतान से आपको क्या मिल सकता है इसकी जानकारी मिल सकती है। कहने का मतलब समझे होंगे। आप अपना हाथ लेके, अपना भाग्य लेके जन्म लिए, ठीक है? आपके कर्म कैसे रहेंगे, क्या फल मिलेगा, वो सारी जानकारी आपके खाते में यानी कि आपके हाथ में है, ठीक है? व्यक्ति संसार में अकेले आता है, ना उसका कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है, ठीक है? वैसा ही अकेले जाता भी है, तो सेम वैसा ही है। जो भी बच्चा जन्म लेगा वो अपना भाग्य लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि उसका भाग्य का रिफ्लेक्शन आपके हाथ में आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, क्योंकि आप पिता या माता हैं तो संतान से आपको सुख मिलेगा कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल आपके हाथ में होगा। तो ये चीज़ आप जान सकते हैं, लेकिन अभी आपके हाथ को देख के मैं नहीं बता सकता कि आपके संतान जो है कलेक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि क्या बनेगा। समझे बात को? तो ये चीज़ नहीं बता सकते, ये तो उसके हाथ पे आएगा, वो अपना तकदीर लेके आएगा। बेशक उसका आपके प्रति रवैया कैसे रहेगा या आपका रवैया उसके प्रति कैसे रहेगा, इन चीज़ों के बारे में आप जानकारी थोड़ा बहुत ले सकते हो। तो इससे पहले भी देखो, एक वीडियो और है, आप लोग को वीडियो लिस्ट में चले जाना, और अगर इच्छा हो तो आपको जानना हो तो आप जा सकते हो। आपका बुढ़ापा कैसे जाएगा, ये टाइटल दिया था मैंने वीडियो का। काफ़ी दिन हो गए इस वीडियो को बनाया, तो वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें आपको आपका ओल्ड एज कैसे बीतेगा उसके बारे में अच्छी जानकारी मैंने विस्तृत रूप से दी है। और आज का भी वीडियो में जो बताऊंगा कि बहुत लोग का ये प्रश्न आता है कि संतान मेरी काबिल होगी कि नहीं होगी, से आप बोलो संतान का सुख मुझे मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, कुछ बिंदु मैं बताता हूँ जो अच्छे योग्य संतान को बताता है और संतान से संबंधित सुख को बताता है। जब हम संतान के बारे में बात करते हैं ना, सबसे पहला बिंदु आप देखो, संतान के बारे में जब हम बात करते हैं तो संतान का कारकत्व तो किसको मिला हुआ है? सबसे मुख्य कारकत्व तो गुरु का है, ठीक है? शिक्षा और संतान के प्रति ये ज़्यादा आपको इंगित करते हैं, तो गुरु को आपको देखना ज़रूरी है। अगर आपका गुरु का पर्वत अच्छा है इन द सेंस कोई प्रकार के उसमें दोष नहीं होने चाहिए, तिल दाग धब्बा आदि चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गुरु का पर्वत अच्छा हो, गुरु की उंगली जो है ना वो शनि की तरफ में नत हो हल्की, या फिर बिल्कुल सीधी हो तो भी अच्छी है, बिल्कुल सीधी हो तो भी अच्छी है, नत हो शनि की तरफ में तो भी अच्छी है। कभी कभी ये उंगली ऐसे किसी के बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, इस साइड में, अपोजिट साइड में। अक्सर ये इधर पे बेंड होती है ना, किसी लोगों की ये इधर पे बेंड होती हुई दिखाई देती है, अब मतलब अंगूठे साइड में। ये स्थिति ठीक नहीं होती है, ठीक है? ये संतान से संबंधित सुख के लिए अच्छा नहीं होता है, ये कमी करता है। चाहे संतान होने में डिले कराएगा, अगर संतान हो गया टाइम पे तो संतान से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ को बताता है, ठीक? तो ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। लेकिन अगर सीधी है बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति, या फिर नथ है तो भी अच्छी स्थिति शनि के तरफ में, ठीक है? तो इसमें देखना क्या है, गुरु की उंगली में आपको देखना है कि गुरु की उंगली पहले तो लंबी होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि मान लो आपने, जैसे मैंने अभी कहा कि गुरु के साइड में देखनी चाहिए, ठीक है? आपकी उंगली देख रही थी, ये शनि का सबसे पहला वाला फैलेंज हो गया, और आपकी उंगली बिल्कुल ये गुरु की उंगली शनि के फर्स्ट फैलेंज तक ही जा रही, कहने का मतलब छोटी है लंबाई में, लेकिन देख रही है बाकायदा, शनि की तरफ में नत है, या प्रॉब्लम नहीं है, गुरु का पर्वत भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन उंगली छोटी है। तो ये भी बताता है कि गृहस्थ से संबंधित तकलीफ या संतान से संबंधित तकलीफ को बताता है। गुरु की उंगली का छोटा होना ये भी बहुत ख़राब स्थिति बनाती है। ये न केवल गृहस्थ के प्रति बल्कि आपके धन के संचय में भी बाधा डालती है,
ठीक है। तो गुरु का उंगली छोटा नहीं होना चाहिए। गुरु का उंगली छोटा कब होगा? जब आपके शनि के फर्स्ट फैलेंज की लंबाई तक पहुँचे या फिर उससे नीचे पहुँचे, तो ये छोटा उंगली कहलाएगा। कम से कम इस फैलेंज को पार करना चाहिए, इसको जैसे ऊपर आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए कम से कम, तब समझो कि आपकी गुरु की उंगली अच्छी स्थिति में है। ये तो हो गया गुरु की उंगली के बारे में। अब इसी गुरु की उंगली में एक चीज़ और ध्यान देना, अगर गुरु की उंगली आपकी हल्की शनि के साइड में झुकती है और यहाँ पे हल्की चपटी है, यानी अंतिम में आपको लग रहा है कि हल्का सा चपटा है, ये जो सेक्शन है ना हल्का सा चपटा हुआ सा लग रहा है, दबा हुआ सा लग रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु का पर्वत अच्छा है, उंगली हल्की चपटी है, बहुत शानदार स्थिति है, संतान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी स्थिति है। और सेकेंड चीज़, इस पर अगर इस गुरु के जो पर्वत पे अगर आपको ट्रायंगल दिखाई दे दे, ठीक है, गुरु की उंगली पे ट्रायंगल दिखाई दे दे और गुरु की उंगली यहाँ से अंतिम में चपटी हो, तो और भी श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। तो निसंदेह ऐसे लोगों की संतान योग्य संतान होती है, संतान बहुत तेजस्वी होगी और संतान से यश की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होगी, या फिर संतान से सुख की, विशेष सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये विशेष चिन्ह है ना ट्रायंगल, तो विशेष सुख की तरफ में बताता है। और न केवल चूँकि संतान के साथ साथ ये ज्ञान का भी कारकत्व है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी ज्ञानी होगा और संस्कारी होगा, और ऐसे ही ज्ञान, अध्यात्म और संस्कार को अपने बच्चों पे पिरोएगा और उसका प्रतिफल इसको विशेष रूप से मिलेगा। तो ये ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है, ये बहुत शानदार स्थिति है। अब देखो वैसे ही सेकंड में आप ज़रूर देखना अपने हाथ में, आपकी बुद्धि की, कई लोगों के, हर किसी के हाथ में ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए हाथ बना रहा हूँ, आपको खाली समझना है इसमें। बहुत लोगों के हाथ में बुद्ध की रेखा होती है ऐसे, ठीक है, ये अगर आपके हाथ में है तो ध्यान क्या देना है, ये रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। अब कभी ऐसे हो गई, दोनों साइड से मुंह खुल गया, तो ये बेकार स्थिति हो गई। वैसा ही ये रेखा, बुद्धि की रेखा अगर आपको ऐसे चल रही है, टूट टूट के चल रही है, तो भी ये खराब स्थिति है, ठीक है। वैसा ही ये रेखा अगर बहुत ज़्यादा चौड़ी होने लग रही है ऐसा, तो भी ये खराब स्थिति है। इनमें से कोई भी स्थिति हो, और एक स्थिति और कि रेखा तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन दो रेखा है और एक रेखा जाके, अब इसको फिर से बनाना पड़ेगा, ये ये देखो, मान लेते हैं ये ऐसा हाथ है, ये आपको भाग्य रेखा को ध्यान मत दीजिए आप, 3 रेखाएं हैं ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। भाग्य रेखा है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये जो योग है उसमें भाग्य रेखा का रोल नहीं है। अगर एक रेखा गई और इसमें शुक्र के अंदर चला गया लंबा होके शुक्र के अंदर चला गया, दूसरी रेखा है। अब देखो यहाँ पे 2 बुध रेखा है ना, तो अच्छी स्थिति होनी चाहिए, बेशक अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति धनी होता है, कार्य क्षेत्र में या फिर जो भी व्यवसाय क्षेत्र में अच्छा ये नाम हासिल करता है, काम हासिल करता है, ये सारी चीज़ें ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, बुध की रेखा कभी भी शुक्र के अंदर घुस गई और दोहरी होकर घुस गई, तो ये क्या बताता है, ऐसा व्यक्ति को दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता। शादी हुई तो शादी के बाद विवाह विच्छेद हो गया, या फिर तलाक नहीं हुआ तो दोनों अपना अपना सेपरेट रहने लग गए, ठीक है, और साथ में भी रह रहे हैं एक छत में, तो न रहने के बराबर रह रहे हैं। बड़ी ही दिक्कत को बताता है शादी में, वैवाहिक स्थिति बहुत ही ख़राब करके रख देता है ये एक चीज़। अब अगर कहीं आपकी गुरु अच्छा है, बाकी ग्रहों का कुछ ऐसा योग बन रहा है जिसके कारण से आपका दाम्पत्य काफ़ी हद तक ठीक चला, तो ये आपको संतान से संबंधित तकलीफ को बता देगा, संतान से दूरी को बता देगा। चाहे चाह के चाहे ना चाह के आपको संतान के लिए तरसना पड़ेगा। संतान आपके बुढ़ापे में सहारा नहीं दे पाएगा, आपको ऐसी स्थिति बना देता है, ठीक है। तो दाम्पत्य और संतान दोनों को इंडिकेट करता है एक्चुअल में, तो ये ज़रूर देखें अपने हाथ में ऐसी स्थिति है तो बुध रेखा से संबंधित जो भी स्थितियाँ बताई, चाहे टूट के चले, चौड़ा होके चले, 2 शाखित होके चले, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये संतान सुख में कमी करता है, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें अगर आपको केवल ऐसा सिंपल बुध की रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर भी खड़ी लकीरें हैं, 2-3 खड़ी लकीरें हैं, और जितनी लंबी अच्छी होगी ना, मजबूत स्थिति में खड़ी लकीरें, उतनी अच्छी स्थिति है।
अगर छोटी छोटी हैं, बारीक सी हैं, लेकिन 4-5 हैं तो भी ठीक है। और भले ही मजबूत है रेखाएं, एकदम स्पष्ट रेखा है, 2 ही रेखा है खड़ी खड़ी लंबी लंबी, तो भी अच्छी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि 4-5 ही चाहिए, 2 है, मजबूत है तो भी ठीक है। ऐसी स्थिति और बुध की रेखा बिल्कुल साफ सुथरी हो और साथ में गुरु का पर्वत अच्छा हो, बस ये भी एक योग बनता है। ऐसे में भी ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है, संतान से संबंधित चीज़ों में आराम मिलता है। ठीक है, एक और स्थिति बताता हूँ मैं। गुरु का पर्वत अच्छा होना चाहिए, सूर्य का पर्वत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और मंगल, ये अगर इतना आपका अच्छा है, इसका पीछे लॉजिक कैसा है, ये मंगल जो है ना आपका मांगलिक वैवाहिक चीज़ों को बता रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ गुरु क्या बता रहा है, आपके दाम्पत्य को इंडिकेट कर रहा है। आप मेरी पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ऐसे देखो, हस्तरेखा में चीज़ों को याद करोगे ना तो नहीं याद कर पाओगे, जब तक आप उसको रिलेट नहीं करोगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे। ये क्या बता रहा है, सूर्य है हमारे पिता माता, ये सब चीज़ को छोड़ दो अभी साइड में। ये क्या बता रहा है, ये आपके सीधा सीधा भाग्य है ना। मैंने बार बार बोला है, सूर्य और शनि ये दोनों आपका भाग्य स्थान है, तो ये इसको भाग्य के तौर पे समझो। और इस भाग्य में ये जो पॉइंट है, ये क्या रिलेट कर रहा है, ये पितृ जो हम बोलते हैं ना, पितृ दोष, पितृ आदि चीज़ें, तो ये उस तरीके के भाग्य को लेके आएगा ये। ठीक है, तो अब देखो, ये जो 3 ग्रह है ना, इनका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनमें से कोई एक खराब है तो तकलीफ़ तो आएगा, हाँ, बाकी 2 ग्रह आपको बचाएंगे ज़रूर, लेकिन अगर 2 खराब है तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और तीनों खराब है तब तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, संतान होगी ही नहीं। समझ गए। कई लोग प्रश्न करते हैं ना कि संतान नहीं हो रही है, हम लोग सब कुछ करा लिए, तो अक्सर ऐसे देखना उन लोग का ये तीनों ग्रह पैरेलल ख़राब रहता है जनरली। तो ये डिले चीज़ जो कराता है, तकलीफ़ देता है, या फिर संतान होने नहीं देता है, इन सारी चीज़ों को जैसे क्रमशः मैंने बताया उस तरीके से इसमें प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। अब एग्जांपल के लिए मंगल अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन सूर्य की रेखा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, द्वीप बन गया, या फिर बहुत ज़्यादा क्रॉस लगे, कुछ भी तरीके से, अब क्या होगा, संतान तो उसको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ये संतान में भी इस व्यक्ति को पितृदोष लगा हुआ है, उसके कारण से जो संतान आया है वो इसको कष्टकारी होगा, कष्ट मिलेगा संतान से, दंडक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है इसको। इस तरीके से यानी कि इसकी जो आत्मा है ना बिल्कुल तड़प के रह जाएगी उस संतान के कारण से। कोई भी ऐसा इस संतान के साथ में प्रॉब्लम आएगा, चाहे उसको शारीरिक तकलीफ हो जाए संतान को, या फिर संतान लास्ट में उसको इतना तकलीफ दे दे कि इसकी आत्मा जो है दुखी हो जाए। इस तरीके से इसको देखा जाता है। अब और देखो, जैसे मैंने गुरु और बुध के बारे में आपको ज्वाइंटली समझाया ना, वैसा ही देखो, अगर दोनों पे ट्रायंगल हो आपके, किस पे, बुध पे और गुरु पे, दोनों जगह ट्रायंगल हो, ये अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। अगर ये दोनों जगह ट्रायंगल हो रहा है तो भी आप निश्चित तौर पे मानो कि आपको संतान का सुख विशेष अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा मिलेगा, तो विशेष तौर पर अच्छा मिलेगा। ये बहुत शानदार पॉइंट है। अगर इस तरीके से है तो बहुत अच्छी स्थिति है, चाहे बाकी स्थितियाँ ख़राब भी हो जाए ना, तो ये दोनों स्थितियाँ अपने आप में काबिल स्थिति बना के रख देती है। अब वैसे ही देखो, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, ये अंगूठे पे यव जो है ना, ये भौतिक सुख को बताता है। तो भौतिक सुख मतलब क्या है, आज के दौर पे संतान का सुख भी भौतिक सुख के अंदर में ही आता है। तो अगर आपका यव चिन्ह अच्छे तरीके से कंप्लीशन में है पूर्ण रूप से, तो भी ये अपने आप में आपको बताता है कि संतान आपको तकलीफ़ तो नहीं देगी, आपका जीवन सुख से बीतेगा, ये भी बताता है अपने आप में। वैसे ही अंगूठे पे यव हम जो बनाते हैं ना, यव माला, ऐसा यव का देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपको समझना है ये अंगूठे पर ही बना है। इस तरीके से यव माला बनेगी, एक एक यव का ऐसा ऐसा माला बनेगा, जुड़ के ऐसा ऐसा यहाँ पे बनेगा अंगूठे पे। ठीक है, निचले हिस्से निचले पोर पे इस तरीके से अगर बन रहा है जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, इसको यव माला बोलते हैं।
अगर ये बन रहा है, भले ये अंगूठे का यौन नहीं बन रहा तो भी ठीक है, खाली इतना ही बन रहा है ये, तो ये भी संतान सुख को बताता है। और न केवल संतान सुख को बल्कि पुत्र संतान को भी ये इंडिकेट करता है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं लड़का होगी लड़की होगी, वैसे तो मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जस्ट ज्योतिष में वर्णन है इसका, ये पुत्र संतान के तरफ में इशारा होता है। वैसा ही देखो एक चीज़ और इंडिकेशन दे दो, अगर आपके शुक्र पर ट्रायंगल बन रहा है या कोई भी प्रकार का शुभ चिन्ह बन रहा है, शुक्र पर बनना चाहिए, शुक्र पर ट्रायंगल बने या कोई भी प्रकार का शुभ चिन्ह बने, ध्यान रहे चतुर्भुज को मैं इसमें शुभ चिन्ह की संज्ञा नहीं दूंगा, चतुर्भुज की बात नहीं करना है, चतुर्भुज तो ले दे के वाली बात आती है उसमें, वो रक्षा का है ना, उस पर मत जाना है। ट्रायंगल हो, कमल हो, ठीक है, झंडा हो, कोई भी शुभ चिन्ह आपको समझ में आता है, शंख हो, कुछ भी शुभ चिन्ह है वो अच्छी स्थिति है। तो ये स्थिति है, तो ये भी ध्यान रखना कि शुक्र पे ठीक है ट्रायंगल है, लेकिन अगर दो चीज़ें नोट करना, शुक्र का पर्वत एक तो अच्छा हो, उन्नत हो, ठीक है, शुक्र का पर्वत उन्नत है, उस पर कोई शुभ चिन्ह है या ट्रायंगल है, और साथ ही साथ में शुक्र की रेखा गोल हो, शुक्र की रेखा मतलब जीवन रेखा, ये गोलाई लेके चले। शुक्र का गोल होना क्या बताता है, ऐसे लोगों का जीवन आसानी से और फ्लुएंसी से बीतता है, ये अपने आप में एक राजयोग होता है गोल जीवन रेखा होना। ठीक है, ऐसे लोगों को कार्य आसानी से बनते हैं, ऐसे लोगों के बढ़िया से जीवन सुगमता से बीतता है, सहजता से बीतता है। ये एक टॉपिक है, ये अपने आप में एक टॉपिक है कि जीवन रेखा अक्सर गोल क्यों होती है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वीडियो लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। इसका लॉजिकल रीजन मैंने बताया है कि क्यों जीवन रेखा गोल होती है और जीवन रेखा गोल होने से क्या लाभ है और क्या हानि है, इसके बारे में डिटेल से मैंने वीडियो बनाया। आप वीडियो लिस्ट में जाओगे, जीवन रेखा क्यों गोल होती है उसके बारे में मैंने टॉपिक पे लिखा होगा, मेरे को लगता है स्टार्टिंग का वीडियो होगा, आप देख लेना अगर इच्छा हो तो ये स्थिति है, अगर ये तीन स्थिति, तो भी ये अच्छी स्थिति है। संतान से संबंधित सुख या फिर संतान का होना, ये सारी चीज़ों को बताता है। उसके बाद में ये संतान से संबंधित कुछ बिंदु थे, और देखो भाग्य रेखा में भी देखना जरूरी है। ठीक है, ये आपकी भाग्य रेखा कहाँ से आ रही है उसका कोई मायने नहीं है, कहीं से भी आपकी भाग्य रेखा उदय हो रही होगी, आप खाली भाग्य रेखा पे देखना है। अगर भाग्य रेखा में आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन से सेक्शन पे, खास करके ऊपर सेक्शन पे, यानी कि शनि के सेक्शन पे, शनि के पर्वत पे, शनि के पर्वत पे भाग्य रेखा में आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देता है, तो ये बताता है शनि का पर्वत है ना, वो आपका बुढ़ापा है। ठीक है, केतु का पर्वत है वो आपकी बचपना से स्टार्टेड होता है हम लोग का। तो बुढ़ापे में अगर आपको भाग्य रेखा में ट्रायंगल बन रहा है, विशेष रूप से श्रेष्ठ स्थिति बनाता है, विशेष रूप से ऐसे समय में आपका बुढ़ापा तो शानदार जाएगा ही जाएगा, और बुढ़ापे में भी आप धन और संतोष भरी जिंदगी व्यतीत करेंगे, संतान का सुख आपको प्रॉपर मिलेगा, इस सारी चीज़ों को बताता है। बुढ़ापे में भी कई लोग सफलता प्राप्त करते हैं, या फिर बोलो कि एक नाम, शोहरत, दौलत आदि चीज़ें प्राप्त करते हैं, ये उनमें से एक स्थिति बनाता है। तो ये कुछ बिंदु थे जो संतान से संबंधित बिंदु मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए। अच्छा प्रश्न था, उस प्रश्न के तौर पे ये वीडियो आपके सामने मैंने दिया। आपको अगर अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपके हाथ में मैच हो रही होंगी या आपके आसपास में मैच हो रही होंगी, तो ज़रूर बताएं। और भी ऐसे कोई प्रश्न हो आपके जो आप पूछना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और आप लोग जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, मुझे दोबारा सुनना, आपको ऐसा लगे कि सुनना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।